राधे श्याम। पूज्य महाराज जी ने बहुत ही सरल वाणी में हम लोगों का मार्गदर्शन किया है। आप कृपा करके पधारे हैं, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और समय यद्यपि कम है, फिर भी थोड़ा शुरू कर देते हैं। प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा। कल शायद सभी लोग नहीं थे, निवेदन किया था शुक्री विष्ठा। संत ने मुझे बताया, किसी संत ने, एक होता है शुकर। शुकर माने सुअर। सुअर हम लोगों की विष्ठा खाता है। थोड़ा घृणित है, लेकिन क्या करें, कहना पड़ेगा। लेकिन जो शुक्री होती है, मादा सुअर, वह हम लोगों की विष्ठा नहीं खाती, वह सुअर की विष्ठा खाती है। तो प्रतिष्ठा का जो दर्जा दिया गया कितना घृणित है। प्रतिष्ठा शुकर की नहीं, शुक्री की विष्ठा के समान है। फिर भी इसमें जो शब्द दिया है रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा को उतना ब्लेम नहीं किया। प्रतिष्ठा की आशा। हमारे यहाँ तो कहा गया, अभी स्वामी जी से चर्चा हो रही थी, अमानी ना मान देन। स्वयं अमानी रहो और मैं आपको मान दे रहा हूं, तो आप क्या करो, दे रहा हूं तो दे रहा हूं, मस्त रहो। लेकिन मैं आपको मान दूं, इस बात की आशा जो है वो गड़बड़ है। प्रतिष्ठा की आशा शब्द है संस्कृत में। एक और बात है, श्लोक से पहले निवेदन करूं। 3 ऐषणाएं, 3 इच्छाएं बताई गई, यूनिवर्सल। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। ये जो लोकेषणा है, ये यही प्रतिष्ठा की इच्छा है, प्रतिष्ठा की आशा है। और शास्त्र कहता है, संत सद्गुरुदेव की कृपा से, भजन के प्रभाव से वित्तेषणा फिर भी शांत हो जाती है। फिर भी, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि निश्चित ही शांत हो जाती है, फिर भी एक पर्याप्त धन आ गया, धन कमाते कमाते, अरे यार बहुत है, अब क्या करना, 10-5 साल जीना बहुत है। वित्तेषणा, धन की इच्छा, धन की कामना बहुतों को नहीं भी होती है, लेकिन जहाँ संत सद्गुरु वैष्णव भजन की थोड़ी कृपा हो जाए तो धन से विरक्ति होते हुए देखा है। बहुत उदाहरण है, हमारे आसपास हैं। ऐसे ही पुत्रेषणा, जिनके पुत्र नहीं होते हैं, उनको पुत्र प्राप्ति के लिए वो लगे रहते हैं। मेरा वंश चलेगा, मेरी फैक्ट्री चलती रहेगी, मेरा इतना बड़ा कारोबार है। वो भी देखा गया है, एक पुत्र होता है तो फिर यार एक और हो जाता, एक और हो जाता। लेकिन फिर भी यदि अध्यात्म में कोई आ गया तो एक पुत्र के बाद पुत्रेषणा भी शांत हो जाती है। वो छोरा भाई, अब ना चाहिए हमें, एक ही बहुत है वो छोरा है वो। लेकिन ये जो लोकेषणा है, ये लोकेषणा बहुत मुश्किल से शांत होती, ये अपना रूप बदलती है। कभी मैं अपने आप को एक उत्कृष्ट व्यापारी के रूप में देखना चाहता हूं। उदाहरण दे रहा हूं, मैंने थोड़ा व्यापार को छोड़ा और भजन मार्ग में आ गया, तो लोकेषणा ने रूप बदल लिया। अब व्यापारी की बजाय मैं अपने आप को एक विद्वान के रूप में स्थापित करना चाहता हूं। देखिए, लोकेषणा नहीं गई, पुत्रेषणा चली गई ना, वित्तेषणा भी चली गई, लोकेषणा नहीं गई। कहीं वो गया तो वहां भी वो लोकेषणा प्रधान जो व्यक्ति होगा, कहीं चला जाए,
बहुत समझिए कि उसकी लोकेशना शांत हो जाए। नहीं तो जिस जगह वो जाएगा, व्यापार छोड़ा, वो नौकरी में गया, तो नौकरी में श्रेष्ठता की भावना उसकी रहेगी रहेगी कि मैं पूरे ऑफिस में श्रेष्ठ बना रहूं, मेरी एक गुडविल बनी रहे, मेरी एक प्रतिष्ठा बनी रहे। कहीं और जाएगा, कॉलोनी में आएगा, तो यहां भी वो चाहेगा कि मेरी प्रतिष्ठा लोग, अरे सब जानते हैं, कौन नहीं जानता हमको, और जानना चाहिए। और इसके लिए वे वह ऐसे ऐसे प्रयास भी करता है, प्रयास करता है, बहुत सूक्ष्म चिंतन है। ऐसे नहीं मशहूर हो जाता है वो कहीं भी। मैं मशहूर हो जाऊं, इसके लिए वो छिपे हुए हिडन एफर्ट्स करता रहता है और वह प्रतिष्ठित हो जाता है। लेकिन यहाँ भक्ति मार्ग में लौकिक तो ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रतिष्ठा चाहिए, गुडविल चाहिए, और आजकल तो इकोनॉमी में गुडविल को भी पैसों से आंका जाता है। जब बंटवारा होता है, कोई कंपनी बेची जाती है, हमारे पवन जी, ये विनय जी जानते हैं, बेची जाती है तो कई सौ करोड़ रुपए उसके गुडविल के भी जोड़े जाते, तो वो तो ठीक है। लेकिन हम जिस पथ पर हैं, वहां प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा की आशा को बहुत ही खतरनाक बताया गया है। श्लोक पढ़ता हूं। प्रतिष्ठाशा, प्रतिष्ठा की आशा, धृष्टा स्वपच रमणी में हृदय नटे, कथम साधु प्रेमा स्पृशति शचिरे तन्ननु मनः, सदा त्वं सेवस्व प्रभुदयित सामंत मतुल, यथा ताम निष्काश्य त्वरित मेह तम वेशयति सह। हे मन, रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन से कह रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं। हे मन, प्रतिष्ठा की अभिलाषा, प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा की अभिलाषा, यहां अभिलाषा पर जोर है, प्रतिष्ठा पर तो है ही है। स्वतः मिले प्रतिष्ठा वो बात अलग है, लेकिन प्रतिष्ठा की अभिलाषा बहुत खतरनाक है। उस अभिलाषा को क्या बताया? अभिलाषा रूपिणी धृष्ट, धृष्ट माने धूर्त, धूर्त, धूर्त लगभग उसे कहते हैं जो कई बार पिटा हो, कई बार अपमानित हुआ हो, कई बार उसको टोका गया हो, लेकिन वो वैसे का वैसे रहा हो, उसको धूर्त कहते। तो ये धूर्त है। चांडालिनी, कौन है प्रतिष्ठा की आशा? धूर्त चांडालिनी है। चांडाल कौन होता है? जो कुत्ते का मांस भोजन करता है, उसकी पत्नी। क्योंकि प्रतिष्ठा भी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए चांडाल नहीं कहा, यहाँ चांडालिनी कहा। चांडालिनी है। वो चांडालिनी कैसी है? भ्रष्ट, कई बार डांट खा चुकी है, कई बार पिट चुकी है, कई बार धुतकारी जा चुकी है, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में नृत्य कर रही है। प्रतिष्ठा की आशा रूपी धूर्त चांडालिनी मेरे हृदय में नृत्य कर रही है। अरे मन, तू मुझे बता, तू मुझे ये बता कि जब मेरे हृदय में यह धूर्त चांडालिनी नृत्य कर रही है, फिर पवित्र श्रेष्ठ श्री कृष्ण प्रेम मेरे हृदय में कैसे स्पर्श करेगा? स्थान पाना तो बहुत दूर है। जब हृदय में एक धूर्त चांडालिनी नृत्य कर रही है, तो यह पवित्र कृष्ण प्रेम मेरे हृदय को स्पर्श भी कैसे करेगा? क्योंकि हृदय में पहले से चांडालिनी है, और है नहीं है पड़ी हो शांति से, वो बात नहीं है। एक बिटिया हमारे पास यहाँ बैठी हो चुपचाप, ठीक है बैठी है, लेकिन वो बिटिया अगर जोरदारी से नृत्य कर रही हो यहाँ, और उसने वो एक साउंड सिस्टम और चला लिया हो,
तो शांति होगी क्या? क्या कोई कृष्ण प्रेम जैसी पवित्र चीज या कोई संत या कोई महंत या कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश कर पाएगा यहाँ जोर जोर से? और उसमें भी बिटिया तो चांडालिनी नहीं है, धूर्त भी नहीं है, एक चांडालिनी होगी, धूर्त होगी, और उसका नृत्य भी कैसा होगा आप लोग अनुमान लगा लीजिए। तो वह जब मेरे हृदय में है तो कृष्ण प्रेम मेरे हृदय को कैसे स्पर्श करेगा, अर्थात नहीं करेगा। फिर मैं क्या करूं? रघुनाथ दास गोस्वामी कच्चे आदमी नहीं, कच्चे संत नहीं है। हम लोग क्या है, समस्या पर ज्यादा बात करते हैं, ये हो रहा, ये हो रहा, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे जो हो गया हो गया, उसको समाधान बताओ। और हर चीज का समाधान है। समस्या बाद में बनती है, समाधान पहले बनता है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं, इसलिए हे मन, तू प्रभु श्री कृष्ण के प्रिय भक्त रूप, श्री कृष्ण के प्रिय भक्त रूप कौन है? श्री कृष्ण के प्रिय भक्त रूप कौन है? हमारे श्री गुरुदेव। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। गुरुदेव, अब यहाँ दोनों पक्ष कहूंगा। शिष्य को चाहिए कि गुरुदेव को भगवान के समान ही समझे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। लेकिन गुरुदेव को क्या चाहिए? गुरुदेव को ये नहीं चाहिए कि वो अपने आप को भगवान समझे। गुरुदेव कौन है? गुरुदेव का जो अपना स्वरूप है, गुरुदेव जो खुद को समझते हैं, वो श्री कृष्ण के प्रिय भक्त के रूप में अपने को समझते हैं। तात्विक विवेचन है, भावना में आप कुछ भी समझिए, तत्वतः गुरुदेव भगवान के प्रिय भक्त हैं। और ये भी हमारी दृष्टि है, गुरुदेव की स्वयं की दृष्टि अपने प्रति ये रहनी चाहिए कि मेरा शिष्य भी एक कृष्ण भक्त है, एक कृष्ण दास है, और मैं भी एक कृष्ण दास ही हूं। वो सही गुरुदेव हैं। यदि गुरुदेव ये समझने लग गए कि ये तो एक सामान्य कृष्णदास है और मैं विशेष श्री कृष्ण का प्रिय भक्त हूं, तो मामला थोड़ा बिगड़ने लगेगा। और वो अपने आप को भगवान समझने लगे तो राधे राधे श्याम मिला। तो यहाँ गुरुदेव का स्वरूप भी बता दिया कि गुरुदेव कौन है? श्री कृष्ण के प्रिय भक्त। और वे कौन हैं गुरुदेव? अद्वितीय सेनापति। इन सब चांडालिनियों से, इन सब बाधा देने वालों से, भजन में कष्ट देने वालों के वो सेनापति हैं। तो तुम सेना तुम्हें चाहिए तो एक एक सैनिक को थोड़ी बुलाओगे, तू सेनापति के पास पहुंच जा, उस सेनापति के चरणों का आश्रय ले ले और उनकी सेवा कर। उनकी सेवा का स्वतः फल मिलेगा, मांगना कुछ नहीं है। अभी स्वामी जी से चर्चा चल रही थी, सारी बात पात्रता पर निर्भर है। सारी बात अपने अंदर, वो जैसे उस दिन एक मैया ने पूछा था ना कि मैं 2 साल से भजन कर रही हूं और मैंने सुना है कि गुरुदेव आएंगे दीक्षा देने, अभी तक तो आए नहीं। हम लोगों ने बात की थी, आप लोगों को स्मरण हो तो उसका समाधान कैसे हुआ था? एक लौकिक उदाहरण से हुआ था। जरूर, मैंने कहा जरूर आएंगे गुरुदेव आपके पास, चल दिए हैं, पहुंचने ही वाले हैं। वो कब आएंगे गुरुजी? मैंने कहा आने ही वाले हैं समझो, लेकिन आएंगे जब आप में पात्रता होगी। बोले पात्रता तो नहीं है, ये कैसे? मैंने कहा देखो, जैसे बीटेक में एडमिशन के लिए पेपर दिए जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दिए जाते हैं, उसमें रैंक आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रैंक तक आते हैं और 4000 तक भी रैंक आते हैं। तो जो 1 से 8 रैंक वाले विद्यार्थी होते हैं उनको यूनिवर्सिटी पे अपने आप इन्विटेशन भेजती है
कि प्रिय बालक, आप आइए, आपको हम एडमिशन भी देंगे, फीस भी माफ करेंगे, आपके रहने की भी व्यवस्था करेंगे, आपके भोजन की भी व्यवस्था करेंगे। और उस एक बालक के पास 8-8 यूनिवर्सिटियों के लेटर आ जाते हैं, और जिसका रैंक आता है 4249, वो अपनी मार्कशीट लेके घूमता है जगह जगह, डोनेशन भी देता है, फीस भी देता है, रहने की खाने का भी खर्चा करता है। तो मैंने कहा गुरुदेव कहाँ जाएंगे? अरे बोले गुरुजी समझ गई, आपने मेरी आंख खोल दी। मैंने कहा तेरा रैंक जिस दिन 1 से 8 के बीच में आ जाएगा, गुरुदेव वृंदावन से यहाँ से चल देंगे तेरे घर तक। तू रैंक ला अपना पे। रैंक कैसे आएगा? मैंने कहा ये तू भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। अभी तेरा रैंक 4249 है, तो तेरे को ही भटकना पड़ेगा, तेरे पास गुरुदेव नहीं आएंगे। तो पात्रता चाहिए। तू उस सेनापति की सेवा कर। वो सेवा करने से क्या करेंगे? वे उस प्रतिष्ठा रूपी चांडालिनी को तेरे हृदय से निकाल कर तुम्हारे हृदय में कृष्ण प्रेम का प्रवेश करा देंगे। हरि बोल। वो सेनापति करेंगे। सेनापति कौन? हमारे गुरुदेव, हमारे श्री गुरुदेव। उनके चरणों की सेवा कर। अच्छा, सेवा में भी फिर एक रहस्य है। अब किसी ने सुन लिया कि तू उनकी सेवा कर, रोज गुरुजी के पास पहुंच गया, गुरुजी तुम्हारी सेवा करनी है, पैर आगे करो। और फिर 1-2-3 दिन बाद एक और पहुंच गया, गुरुजी पैर। बोले भाई ये करता है सेवा ऑलरेडी। बोले ये करता है तो मैं भी तो शिष्य हूँ आपका। बोले अच्छा भाई दोनों कर लो, थोड़ी थोड़ी देर में। दोनों कैसे कर लेंगे? जब ये करेगा तभी मैं करूंगा। बोले ठीक है। दोनों ने बोले भैया कर लो। गुरुजी तो क्या है, संत हृदय। एक ने एक पैर पकड़ा, दूसरे ने दूसरा पकड़ा। और आप देख ध्यान रखना, तेरा पैर मेरे पैर से मिला तो पैर तोड़ दूंगा। तो सेवा का अर्थ क्या है? गुरुदेव की सेवा, गुरुदेव की प्रसन्नता एक ही बात है कि उनकी आज्ञा का पालन। उन्होंने आपको जो जो आज्ञाएं दी हैं, उन्होंने आपसे कहा तृणादपि सुनीच रहो, तरोरपि सहिष्णुरा रहो, अमानिना मानदेन रहो, कीर्तनीय सदा हरि रहो, नाम जप करो, शुद्ध रहो, अंतःकरण को शुद्ध रखो, काम क्रोध मोह मद लोभ मात्सर्य ईर्ष्या से दूर रहो, एकांत रहो, एकांत में भजन करो, अपने से श्रेष्ठ सजातीय वैष्णव के संग ही संग करो, जो निंदा से रहित हो केवल उसी का ही संग करो। उन्होंने तो बहुत उपदेश दिए, हम उनके उपदेशों का पालन करें, यही उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा है। और इस प्रकार यदि हम उनके उपदेशों का श्रद्धा और निष्ठा सहित पालन करेंगे तो सॉफ्टवेयर रूप में उनकी कृपा हमें मिलेगी ही मिलेगी। सामने जाने की कोई जरूरत विशेष नहीं है। खूब दर्शन करो, कोई मना नहीं है, लेकिन केवल दर्शन ही दर्शन करो और पैर पकड़ के पैर दबाते रहो, अरे अपना पैर अलग रखना, मेरा पैर अलग रखना। बोले हम तो गुरुदेव की 2 साल से सेवा कर रहे हैं, हमारी तो प्रतिष्ठा नहीं गई, नहीं जाएगी। उनकी आज्ञा का पालन ही, भजन संबंधी उनकी आज्ञा का पालन ही उनकी परम सेवा है। तो उस सेवा को करने से वे आशा रूपी चांडालिनी को निकालकर तुम्हारे हृदय में उस कृष्ण प्रेम का प्रवेश करा देंगे। अब इसकी व्याख्या है, समय लगेगा, आज समय हो गया है, मेरे अनुमान से हम यही विश्राम करेंगे। थोड़ी भूमिका बंध गई, इसकी शेष व्याख्या जो है आगे तात्पर्य में दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि कल का पूरा दिन इसमें निकल जाएगा और हम इसको ध्यान से सभी लोग सुनेंगे और इस पर काम करने की कोशिश करें। श्रवण तो बहुत है, ज्ञान बहुत है। इस समय सोशल मीडिया द्वारा
ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान बहुत है। उस ज्ञान पर काम करना है, उस ज्ञान को विज्ञान बनाना है, उस ज्ञान पर आचरण करना है, यह हमें करना है। और यह यदि हम निष्ठा पूर्वक करेंगे तो हमारा कल्याण होगा ही होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय जय श्री राम। प्रश्न है? कौन है? एक भव्या? हाँ जी महाराज जी। नहीं, प्रश्न है। प्रश्न है, अच्छा बताओ। प्रश्न है भव्या, थोड़ा थोड़ा कुछ कर दो। महाराज, ये प्रश्न बच्ची के बाद। सीख रही है, हाँ जी, क्लासिकल सीख रही है। एक बलबीर छोटी सिंह बच्ची। रावत हैं। बलबीर सिंह रावत। हाँ इधर जी, आ जाओ, इधर। बिल्कुल। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, कोई- बलबीर सिंह रावत जी कहाँ से है ये नहीं लिखा कोई है। बात नहीं जी, बताइए। गुरुजी, योग माया जी श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति हैं या बहिरंगा शक्ति हैं? ना, क्या वैष्णो देवी जी योग माया जी हैं? बस उन्होंने नीचे ये भी लिख दिया, यदि विषयांतर हो रहा हो तो फिर कभी ले लीजिएगा, ये प्रश्न है। योग माया जो है भगवान कृष्ण की लीला शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, लीला शक्ति। श्री श्री भू लीला, तीन शक्तियां हैं। श्री माने लक्ष्मी जी, भू माने भूमि देवी जिनके अंश से सत्यभामा है, हमारे महाप्रभु जी की विष्णु प्रिया है, अपनी सीता महारानी है राम जी की, और योग माया लीला शक्ति है। योग माया एक तरह से प्रोड्यूसर हैं। भगवान कृष्ण ने आज क्या लीला करनी है कृष्ण को भी पता नहीं है। कृष्ण भी मुग्ध रहते हैं, वो तो ये समझते हैं मैं नंद और यशोदा का लाला हूँ, छोटा सा, और मिट्टी खा रहा हूँ। यदि उनको ये ध्यान रहे मैं भगवान हूँ तो मिट्टी खाएंगे क्या? 9 लाख गायें जिसके घर में हैं वो माखन चुराएंगे क्या? नहीं ना। वो तो नर लीला कर रहे हैं, वो मुग्ध हैं, उनको पता नहीं मैं भगवान हूँ। लेकिन जो योग माया है उनको पता है कि ये है तो भगवान, नर लीला कर रहे हैं, तो वो सारी सहायता लीला में उनकी सहायता करते हैं। योग माया को वृंदा देवी भी कहा गया, वृंदा देवी भी योग माया का स्वरूप कही गई, पौर्णमासी देवी भी योग माया का स्वरूप कही गई। योग माया लीला शक्ति, ठीक है। दमोह एमपी से वो जो भैया आए थे, वो यहाँ पधारे। हाँ जी, हाँ जी, वही। ठीक है। हाँ, अब और कोई प्रश्न है? करें? नहीं, बस अब जी। कोई नहीं, बाकी हाँ, कर आप लेंगे। पूछिए। ये जो बताया कि प्रतिष्ठा धूल चंडालिनी है, हाँ। और ये दूर होगी गुरुदेव की सेवा से। हाँ जी। पर प्रतिष्ठा धूर्त है, इसका भी बोध पूरी तरीके से नहीं हो पाता, तो ये भी गुरुदेव की सेवा से ही बोध हो पाएगा हाँ। कि ये धूर्त है। उनसे भी होगा, श्रवण से होगा। भाई दास गोस्वामी को तो हम एक गुरु स्वरूप भी तो मानेंगे, हमारे साक्षात गुरुदेव, गुरुदेव के गुरुदेव, गुरुदेव आचार्य परंपरा में चले जाएंगे तो दास गोस्वामी साफ साफ कह रहे हैं, इतना चीख चीख के कह रहे हैं। और प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा की आशा। जैसे वहां श्लोक है ना, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, भोग की कामना और मुक्ति की कामना। तो किसी ने कहा कि अरे मुक्ति तो उनका जो नारायण परा है, ज्ञानी जन है, उनका साध्य है, तुमने मुक्ति को पिशाचिनी कहती है? नो 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 नॉट एट ऑल। मुक्ति पिशाचिनी नहीं है, मुक्ति की आशा पिशाचिनी। ऐसे ही प्रतिष्ठा की आशा, आशा का अर्थ यही है, ऐसे जैसे महाराज जी ने, स्वामी जी ने आप लेट आए क्लियर किया कि हमें जितना सम्मान तो मिला, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, तो उसको ही हम अपमान मान लेते। किसी ने आपको 2100 रुपए दिए तो दिए ना उसने आपको, लेकिन आपको उम्मीद थी कि 5100 रुपए मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं अरे कुछ नहीं, बेकार, आज अपमान हो गया। 2100 से क्या होता है, वो हर जगह 5100 मिलते। तो ये जो आशा है, क्योंकि मान देना भी है हमें, अमानीना मान देन, हम तो मान देंगे एक वैष्णव के रूप में, अमानी रहेंगे तो मिले, ठीक है। जैसे कल भी संत ने बताया था कि कोई पैर छूते हैं, बोले पैर छूने से तुमको आनंद आता है? बोले नहीं। बोले ठीक है, फिर छूने दो। अगर पैर छूने से तुमको आनंद आता है तो थोड़ा खतरा है। और उसके अलावा यहाँ 20 लोग बैठे हैं,
12 ने तो छू लिए और 8 ने नहीं छुए। ये तुम्हारी दृष्टि में आ गया कि ये 8 लोग मेरे पैर नहीं छूते हैं, ये खतरा समझ लो, घंटी बज गई। अरे कोई पैर छू रहा है, कोई नहीं छू रहा है, तुझे क्या करना है? उसको यदि तेरे पैर छूने में कुछ आनंद मिल रहा है तो लेने दे उसको आनंद, तू अपना मस्त रहे। तेरे क्या पैर छू रहा है? कोई किसी के पैर नहीं छू रहा है। तो ये जो आशा है ना, आशा खतरनाक है। हर चीज की आशा, विलासिता की आशा, विषयों की आशा। जी महाराज जी। जी जी। भाई कई बड़े बड़े संत देखे जी। जो अपने पैर छुआते नहीं है। हाँ, नहीं छुआते, आदमी खड़े रहते हैं, हाँ जी, हाँ पैर नहीं छूना, वरना वो उपवास करेंगे। हाँ जी, वैसे बताओ। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यदि आप छुआते हो तो उन्हें, उनके पास अमूल्य धन होगा, जिनको डर होगा कि वे उनसे छीन ना ले, छूट ले, वाह। हमारे को पल्ले ही कुछ नहीं वाह, है। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक बात है। छुओ, छीन लोगे। हमारे पास तो छीनने को कुछ है नहीं, देने को कुछ है नहीं। छुओ पैर, छुओ, ले जाओ, कुछ है, मिलता है। जय जय श्री राधे बोलेगी।